हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा काम है, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसकी एक्चुअली में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, ठीक है, जिसमें लिखा है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। जब भी आप कोई काम करो, कोई भी वर्क करो, तो उस टाइम पे किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मतलब लाइक आप स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये मत सोचो कि फोन में किसका मैसेज आया कि नहीं। ये सारी चीजें उस टाइम पे छोड़ दो। एंड जब आप वो सब कर रहे हो, तो उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में मत सोचो। मतलब जब यानी जो जिस वर्क टाइम पे आप जो वर्क कर रहे हो, यानी प्रेजेंट मोमेंट में, उस टाइम पे आपको रहना चाहिए। ठीक है, डू इट एज अ वर्शिप। जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, उसी तरीके से अपने काम को भी एक पूजा की तरह करो, एक वर्शिप की तरह करो, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being। एंड कह सकते हैं कि अपने काम को सबसे ज्यादा वैल्यू, जो जो आप काम कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड उसको हाईएस्ट वर्शिप की तरह डिवोट करो, ठीक है, जब तक आप उस पर लगे हुए हो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक कोट, ठीक है, दिया गया है। ऑल्सो आज के इस चैप्टर में जो हमारे दो बिग क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व होंगे, उसमें पहला क्वेश्चन है कि what are the different types of activities that people engage। यानी ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हैं, वर्क हैं, जिसमें लोग जो है शामिल होते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। दूसरा है what is their contribution to our everyday life। ऑल्सो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, जो भी हम एक्टिविटी या कोई भी वर्क हम परफॉर्म करते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें दो पर्सन्स हैं, एक है अनु, एक है कबीर। एंड वो पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग इन द पार्क। एंड व्हेन दे सॉ देयर नेबर गीता आंटी, जब उनको अपनी नेबर गीता आंटी दिखी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, वो टैक्सी से बाहर निकली। सो शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म। तो वो अपनी टैक्सी वाली यूनिफॉर्म में, गीता आंटी जो थी वो प्रेजेंट थी, एंड वो अपने काम से अपने घर पे लौट रही थी। A pilot in the Indian Air Force, she is the pride of whole town। कह सकते हैं कि जब अपने काम से लौट रही थी, तो वो एक्चुअली में जो ड्रेसअप थी वो था उनका पायलट का यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी वो कहीं पे पायलट है। एंड उससे जो लोग हैं वहाँ के टाउन में, वो काफी ज्यादा प्राइड महसूस करते हैं कि बिकॉज हमारे टाउन की एक लेडी है जो कि पायलट है। तो कबीर कहता है, आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट लाइक द वंस आई सॉ एट योर हाउस यस्टरडे बट द कलर इज डिफरेंट। तो कबीर कहता है कि आंटी की यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से लग रही है, लाइक जो मैंने आपके घर पे देखी थी, ठीक है, बट इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। तो वो कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म जो है वो मेरे ग्रैंडफादर की है। ठीक है, ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नॉट स्पेंड हिज टाइम, एंड ही वाज वर्किंग इन द आर्मी एज अ बीएसएफ, ठीक है, पर्सन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे वो, और अब वो रिटायर हो चुके हैं और अपना टाइम घर पे बिताते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ये पता चला कि लोगों ने आइडेंटिफाई करा उनके ड्रेस से कि वो क्या काम करते हैं। लाइक गीता आंटी जो थी, उनकी ड्रेस थी पायलट की, तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हाँ, ये वर्क करती है एज अ पायलट, एंड सब लोग उनको पायलट की नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो नजरिया लोगों का चेंज हो जाता है, देखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। एंड कोई पुलिस में है, बीएसएफ में है, ठीक है, उनको देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। हर पर्सन अपने वर्क के ऊपर जज किया जाता है, जो भी वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 6-7 इमेजेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं लोग। एक पहले में प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स। एक पर्सन है जो कि अपने नेबरहुड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड सेम टाइम पे टेंडिंग टू अवर वेजिटेबल गार्डन, और वो साथ साथ वेजिटेबल गार्डन की भी देखभाल कर रहे हैं। रनिंग एरेंड्स फॉर द होम, और वो एक पर्सन है जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम कर रहे हैं बाहर। एंड गीता क्या कहती है, अनु थी, वो कहती है कि माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म्स एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। तो वो कहती है कि मेरे जो
पेरेंट्स हैं वो एक शॉप रन करते हैं जहाँ पे वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और वो गारमेंट्स को सेल करते हैं। Appa leaves early in the morning and Ma joins him in the shop after we leave for school. तो जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो उसकी जो अम्मा होती हैं वो भी उसी काम में जाके इन्वॉल्व हो जाती हैं, दोनों लोग यही काम करते हैं। कहती है कि माँ इज यूजुअली बैक बाय द टाइम वी टर्न होम फ्रॉम स्कूल। एंड कहती है कि जब तक हम स्कूल से वापस आते हैं घर पे तब तक माँ जो है अपना दुकान में जो भी काम होता है उसको निपटा के घर आ जाती है। शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ग्रुप दैट टीचेस knitting टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। ऑल्सो सिलाई और ये सब जो चीजें करते हैं नीटिंग वाला वर्क, उसके अंदर भी जो उनकी अम्मा है वो टीच करती हैं, सिखाती हैं लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को। डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर रोहन, यू मेट हिम विद व्हेन ही केम टू पिक मी फ्रॉम स्कूल, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स इन अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर। तो वो अपने भाई के बारे में बताती है, बड़े भाई के बारे में जिसका नाम है रोहन। एंड वो काम करता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में। On the weekends, he volunteered to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college. Also, वो उनको जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं कॉलेज में से, ठीक है, उनको वो फ्री में कंप्यूटर स्किल्स की टीचिंग देता है, ठीक है। तो कबीर कहता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे। ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज हम लोग देखें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर से, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोग जो है काफी बिजी हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क्स जो हैं वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिविटी छोटी सी, इसको आप खुद करना, ठीक है, ट्राई करना इसको। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव, जो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एक्टिविटीज देखी, जो कि कुछ हमने डिस्कस भी करी, वो डिवाइड होती हैं दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझने की कोशिश करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस भी काम को करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उसके बदले पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी या एनीथिंग, कह सकते हैं कि वो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी उस काम को हम जो कर रहे हैं बिकॉज हमें लाइवलीहुड, अपने घर का खर्चा चलाना है, ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट है बट उससे हमें पैसा कमाना है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम करते हैं कुछ हैं बट हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें पैसा मिलेगा। वी डोंट एक्सपेक्ट मनी इन रिटर्न। लाइक हम, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मान लो कोई डॉक्टर है, एक पर्सन डॉक्टर है, ठीक है, तो वो जब भी हॉस्पिटल में जाके लोगों का इलाज करेगा तो उसके बदले वो फीस चार्ज करेगा, यानी वो हो गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मान लो वही डॉक्टर घर पे आया और अपने घर के पेरेंट्स का या अपने वाइफ का या बच्चों का इलाज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, उसके बदले कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। उसको हम कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली एक टीचर हैं, लेडी टीचर हैं, वो स्कूल में जाके पढ़ाती हैं, ठीक है, तो वहां पे वो फी चार्ज करती हैं उसके बदले में, तो उसको कह सकते हैं कि वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वो अपने घर पे आई और उन्होंने अगल बगल के नेबरहुड को बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया बिना किसी एक्सपेक्टेशन की वो रिटर्न में पैसा मिलेगा, तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी सबकी मदर्स जो हैं, होम मेकर्स हैं, हम सबके लिए इतना कुछ करती हैं, तो कह सकते हैं वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्मिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। इसका मतलब है, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी अगर वो काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि हम काम करेंगे तो हमें उसके बदले पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस पर्सन है जो सेल कर रहा है स्कूल के बैग मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जिसको खरीदना है और जिसको बेचना है आके मिलते हैं और अपना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। कह सकते हैं अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोग एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। पीपल में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स बट इन मोस्ट मार्केट्स दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी। एंड आज के टाइम पे, आजकल की जो मार्केट्स हैं वहां पे जब भी आप जाओगे तो एक्सचेंज किस टर्म्स में होगा, मनी की टर्म्स में होगा। यानी आप अपना सामान बेचोगे और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक वर्ड फी। फी होता है एक पेमेंट जो कोई भी पर्सन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो प्रोफेशनल एडवाइस ले सके या वहाँ की सर्विसेज ले सके। फॉर एग्जाम्पल एक फी पेड करते हैं डॉक्टर को या लॉयर को।
हम डॉक्टर को या लॉयर को फी पेड करते हैं, तभी हमें वो उनकी कंसल्टेंसी मिलती है, उनकी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा तो हम उसको कहेंगे कि मनी वैल्यू में हुआ है, कि हाँ उसमें हुआ है। बट अगर सर्विसेज की बात करें तो उसको फी की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो एक एग्जांपल है, यहाँ पे पर्सन है जो स्कूल बैग बेचता है मार्केट में। एक फार्मर जो है अपना प्रोड्यूस, उसने जो धान खेती करी है, बीट उगाया है, जो भी उसने क्रॉप उगाई है, वो जाके मार्केट में बेचता है, ठीक है। ये लॉयर जो है वो केस लड़ रहा है किसी के प्रति, किसी का केस लड़ रहा है, और वहां से उसको फी मिलेगी। क्या मिलेगी? वहां से उसको फी मिलेगी जो उसका अर्निंग सोर्स है। एक ट्रक ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, और वर्कर्स जो हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉय हैं इन कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सेट्रा। इस सभी एक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे उसके बदले हमें पैसा, मनी या फी मिलेगी, जो कि मनी की टर्म्स में ही होगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ, जहाँ पे कोई पैसा या कोई वेल्थ जनरेट नहीं होती, बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड। भाई, आप इसको इसके लिए करते हो ताकि आपको खुशी मिले, केयर हो, केयर करते हो, आप टेक केयर करते हो, किसी को लव करते हो, किसी को अफेक्शन है किसी से, उसके प्रति वो काम कर रहा है, बट कोई पैसा चार्ज नहीं करता। यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन है जो कि स्कूल बैग सेल कर रहा है। यहाँ पे एक फार्मर है जो कि अपनी क्रॉप को सेल कर रहा है। यहाँ पे एक लॉयर है जो आर्ग्यू कर रहा है केस को, वही एग्जांपल्स जो हैं। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक चला रहा है, एंड यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग का लेबरर है, जो पर्सन है वो कार को बना रहा है। जैसे मैंने बोला कि वो पर्सन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं आउट ऑफ अफेक्शन करते हैं, लव करते हैं, केयर या रिस्पेक्ट करते हैं, इन द सेंस इस वजह से वो ऐसा काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, या हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल का वर्क कराने में, या यू टेकिंग केयर ऑफ द गेयर पेट्स, यानी हम लोग अपने दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन रेनोवेशन ऑफ द हाउस, या कुछ फैमिली मेंबर्स अपने घर की रेनोवेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये सभी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिकॉज इसके बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा, एंड ये आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट की तरह कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे पेरेंट्स जो है खाना बना रहे हैं, यहाँ पे टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, तो वहां पे कोई पैसा तो चार्ज करेगी नहीं। यहाँ पे दादी माँ, ठीक है, यूथ अपने दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, साथ में प्लांट कर रहे हैं ट्री। और यहाँ पे पर्सन जो बच्चे हैं वो रेनोवेशन कर रहे हैं अपने घर का, ठीक है, डेकोरेशन कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अनु और कबीर की जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, ठीक है, वहां पे जो गीता आंटी थी वो एयरफोर्स की पायलट थी, तो वो कुछ सैलरी रिसीव करती होंगी। सैलरी क्या होती है? एक फिक्स्ड जो रेगुलर पेमेंट मिलती है, जो जनरली मंथली मिलती है, या बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जिसने काम पे रखा है, और एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो उसके बदले काम करेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आता है, तो उनको जब भी वो काम करते हैं, अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं, तो जब महीने के आखिरी में उनको सैलरी मिलती है, लाइक आपके भी पेरेंट्स होंगे जो वर्क कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उनको सैलरी मिलती है, तो उसी को हम कहते हैं सैलरी, उस कंपोनेंट को सैलरी कहते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी मिलती है। सो वहां पे जो गीता आंटी है वो कंट्री को सर्व कर रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे, ठीक है। अनु का जो ब्रदर है रोहन, वो वर्क करता है फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, और वहां पे उसको सैलरी मिलती है, बिकॉज वो उनका काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। ओवर द वीकेंड जब वो सैटरडे संडे घर पे होता है, ही ऑल्सो वॉलंटियर्स एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो खुद वॉलंटियर करता है, और वहां के बच्चों को कंप्यूटर स्किल सिखाता है नियर बाय कॉलेज को, ठीक है। इसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे वो कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, वहां पे काम करके उसको खुशी मिल रही है, लव केयर करता है बच्चों की, ठीक है, एक सर्विस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप क्या होते हैं। देखो, काव्या जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है
उसको अपने आंटी के घर जाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट में अपने आंटी के घर जाना है, ठीक है? जो कि एक विलेज में, जो कि एक गाँव में है, कमलापुर नाम है उस गाँव का, ठीक है? और अपने जब रास्ते में वो जा रही होती है, तो शी सॉ द हाईवे वाज़ बीइंग बिल्ट नियर द विलेज, और देखती है कि अपने, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो ना, कि उसके गाँव के मतलब रोड पे हाईवे बन रहा है, ठीक है? उसके गाँव के पास हाईवे बन रहा है, बहुत बड़ा-सा। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज अबज़ विद एक्टिविटी, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी हो रही है, लाइक मशीन चल रही है, क्रेन्स चल रही है मिट्टी उठाने वाली, ठीक है, ब्रिक, कोई लेबर काम कर रही है, ब्रिक्स को लगा रही है, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में वर्क होता है वो आप समझ सके, ठीक है, होता है। लार्ज मशीन्स होती हैं, एक्सकवेटर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, जो कि ऑपरेट हो रहे हैं बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियंस, जो वो काम उनका है, जिनका है, वो लोग वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड कह सकते हैं कि ये जो नया हाईवे है, ये प्रॉमिस करता है कि ये रिड्यूस कर देगा ट्रैवल टाइम को टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम विलेज फॉर 5 आवर्स टू जस्ट 2 आवर्स। यानी अभी तक गाँव से शहर जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, घूम-घूम के जाना पड़ता था। अब जब हाईवे बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा और टाइम लगेगा सिर्फ 2 घंटा। यानी आप गाँव से सीधा अपने टाउन पे जा सकते हो सिर्फ 2 घंटे में। तो काव्य सोचती है शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस हाईवे वाज रेडी। तो वो सोचती है, तो जब मेरी आंटी के घर पे मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से या जल्दी मतलब बार बार आ सकती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम लग रहा है आने जाने में, तो मैं जल्दी अपने क्या कह सकते हैं काव्य आंटी के टाइम घर पे, कह सकते हैं सॉरी, अपनी आंटी के घर पे बहुत ज्यादा बार आ सकती हूँ, सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, क्योंकि अब टाइम कम लगेगा। हैप्पी विद दिस थॉट, काव्य जो है ran to greet her aunt and eat the delicious jalebis that she made, ठीक है? तो वो इसी खुशी में अपनी आंटी के घर जाती है, अपनी आंटी के पास जाती है और वो जलेबी खाती है, जो कि उनकी आंटी ने अभी-अभी ताज़ी-ताज़ी बनाई थी। They were joined by Kavya's uncle who had just returned from home from work, एंड थोड़ी देर बाद काव्या के जो अंकल हैं, वो आ जाते हैं, जो कि अभी-अभी काम पर से आए हैं। He is a technician in construction company, और वो एक टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं, उनका जॉब है टेक्नीशियन का, और ऑपरेट करते हैं बुलडोज़र को, ठीक है? और वो उसके बदले मंथली सैलरी रिसीव करते हैं, जो भी वो सर्विसेज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अगले दिन काव्या की जो आंटी होती है, वो जल्दी उठ जाती है ताकि वो अपना काम जो है जल्दी-जल्दी फिनिश कर पाए। हाउस होल्ड का जो खाना बनाना हो गया, साफ-सफाई हो गई, ये सब काम कर देती है, एंड लेफ्ट फॉर वर्क, उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाती हैं। एंड शी इज़ एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस, और काव्या की जो आंट है, वो एक विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, और उनको भी उसके बदले मंथली सैलरी मिलती है। शाम के टाइम आफ्टर हर ऑफिस वर्क, जब वो घर पे वापस आती हैं, शी ऑल्सो कंडक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स, और वो ऑनलाइन क्लासेस भी करती हैं ताकि वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको वो सिखा सकती हैं। लाइक इस इमेज में देखो कि वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हैं, अगली इमेज में वो बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग दे रही हैं। तो उसके बदले भी जो पढ़ाती हैं, उसके बदले भी वो वीकली फी चार्ज करती हैं उस क्लासेस की, ठीक है? उसके बदले वो वीकली फी चार्ज करती हैं। और वीकेंड पे सैटरडे संडे कह सकते हैं, जो काव्य जो है, वो एक लोकल मैंगो ऑर्चर्ड में गई, जहाँ पे लोकल मैंगो का जो खेती कहते बाग हो सकता है, वहाँ गई अपनी आंटी के साथ टू हैव सम डिलीशियस मैंगोस, ताकि वो वहाँ के अच्छे-अच्छे डिलीशियस आम मैंगो को खा सके। और वहाँ पे वो एक लड़के को देखती है, जिसका नाम है साहिल। वो एक फार्म लेबरर है, फार्म में काम करने वाला लेबर है, जो ट्रैक्टर को यूज़ कर रहा है ताकि वो टिलिंग कर पाए, ठीक है? ज़मीन की बीज बोने की से पहले टिलिंग होती है, वो कर पाए, ठीक है? तो उसके बदले उसको डेली वेज मिलता है। तो देखो, सैलरी तो होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है, और वो मिलता है हमें मंथ के एंड में, ठीक है? बट वेज होता है, वो हमें डेली बेसिस पे मिलता है। जो डेली वेज लेबरर्स आपने सुना होगा, दिहाड़ी मज़दूर कहते हैं, दिहाड़ी मज़दूर, उनको जो भी वो वर्क करते हैं, उस दिन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। कह सकते हैं ये वेज क्या होता है? ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर, जिसने उसको काम पे रखा है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और मतलब किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए। ही गेट्स सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, और वो जो भी काम करता है उसके बदले उसको कैश में पेमेंट मिलती है, वेज मिलता है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो पेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू, और कुछ अमाउंट ऑफ जो
पैसा उसका बच जाता है, उसके बदले उसको वो आम जो उगाए गए हैं उसके द्वारा वो उनको मिल जाते हैं, उसको मिल जाते हैं। द मैंगोज दैट ही रिसीव एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क्स आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। यानी कि जो पेमेंट कैश में उसको मिली उसको कह सकते हैं वेज। लेकिन जो पेमेंट उसको मिली आम के बदले, मतलब उसको पेमेंट ना देके आम दे दिए गए उसके इक्वल वैल्यू के। खरीद अगर वो बाजार से खरीदता तो भी उसको पैसे देने पड़ते, तो उसके बदले उसने वहां से आम ले लिए अपने घर के लिए। तो कह सकते हैं जब भी आपको पेमेंट मिलेगी किसी भी गुड की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं पेमेंट इन काइंड। क्या कहेंगे? कहेंगे पेमेंट इन काइंड। ये चीज आपको टर्म याद रखनी है। जब भी आप कोई वर्क कर रहे हो और उसके बदले आपको पैसे ना मिलके, मनी वैल्यू ना मिलके कोई गुड मिल रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पेमेंट इन काइंड। वो गुड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी सर्विस भी मिल सकती है आपको उसके बदले, तो उसको कहेंगे पेमेंट इन काइंड। तो अब हम समझ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले कुछ मनी की फॉर्म इन्वॉल्व, मनी के टर्म्स में इन्वॉल्वमेंट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू टू ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। एंड कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्लूड करती हैं किसी भी प्रोसेस में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक। एक मजदूर आया, उसने लकड़ी काटी और वुडन ब्लॉक निकाले। फिर क्या हुआ, ये वुडन ब्लॉक गया फर्नीचर फैक्ट्री में। कहा गया? फर्नीचर फैक्ट्री में। तो उसके बाद इसी वुडन ब्लॉक को काट पीट के, ठीक है, इसकी बन गई एक टेबल। ये टेबल बन गई लकड़ी की टेबल, ठीक है। इसके अंदर कील का इस्तेमाल हुआ, लेबर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको हमने पेंट करा, अच्छे से पेंट करा और सजावट करी, ठीक है। इसको फाइनल गुड बनाया, कह सकते हैं फाइनल गुड मतलब जो बेचने लायक है, ठीक है। अब इसको अच्छे से पूरा क्लियर कह सकते हैं कि अच्छे से बन गई है, ठीक है, अच्छे से बन गई है टेबल, ठीक है। इस पे डिजाइन विजाइन भी बन चुका है, अच्छे से पेंट हो रखा है। और ये अब जाके फाइनल कंज्यूमर को सोल्ड हो गई फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है। ये प्रोसेस समझाया कि लकड़ी काटी गई, उसको लेके गए, उससे मेज बनाई, टेबल बनाई, और टेबल को फिर अच्छे से उसको सजाया, डेकोरेट करा, पेंट वेंट करा और फिर फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। मान लो लेबर गया और उसने पेड़ की लकड़ी काटी, ठीक है, और उसने क्या कहते हैं लकड़ी के कॉस्ट का रखा 100 रुपए। यानी एक वुड की जो लकड़ की जो वो है, क्या कहते हैं, कह सकते हैं वुडन वो है, ब्लॉक है, उसका कॉस्ट है 100 रुपए। उसने 100 रुपए रखा। उसने क्या किया, इसको बेचा फर्नीचर वाले को 100 रुपए में, ठीक है। क्योंकि उसको काटने की तो कोई कॉस्ट नहीं लगी ना, पेड़ काटने की क्या कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट उसकी मेहनत है, उसने मेहनत जो करी वही उसको 100 रुपए में उसने बेची। अब फर्नीचर वाले ने उसको मेज बना दिया बाय यूजिंग हर, अपनी लेबर यूज करी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करके उसको बना दिया। तो अब वो 100 रुपए की अमाउंट बढ़ के हो गई 200 रुपए, बिकॉज अब उसने वहां पे लकड़ी को काटा गया, फिर उसकी मेज बनाई गई, उसमें आयरन नेल्स का इस्तेमाल हुआ, मतलब कील का इस्तेमाल हुआ, लेबर का इस्तेमाल हुआ। फिर इसकी जब डेंटिंग पेंटिंग हो गई, इसमें पेंट वेंट कर दिया गया, तो इसकी कॉस्ट हो गई हमारी 500 रुपीज। और फाइनल कंज्यूमर को ये पड़ा 500 रुपीज का, 500 रुपए में उसने खरीदा। यानी इसकी एक्चुअल कॉस्ट वुडन ब्लॉक की 100 रुपए थी। फिर इसमें वैल्यू एडिशन किया गया, लेबर की कॉस्ट ऐड हो गई, आयरन नील की कॉस्ट ऐड हो गई जो कि थी 100 रुपए। इसको कहेंगे यहाँ पे 100 रुपए का एडिशन हुआ, यहाँ पे 100 रुपए का एडिशन हुआ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उसको पेंट वेंट किया गया, तो उसके बाद जो 200 की जो चीज है वो 500 की हो गई, यहाँ पे 300 रुपए का एडिशन हुआ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जिससे क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। कह सकते हैं यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडिशन, यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडिशन। इसका क्या मतलब है? वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जो चीज 100 रुपए की थी वो 200 की हो गई बाय इंक्लूड बाय क्या कह सकते हैं वैल्यू एडिशन ऑफ 100 रुपीज। एंड जो 200 रुपए की चीज थी जब उसको पेंट वेंट कर दिया गया तो वो 500 की हो गई बाय वैल्यू एडिशन ऑफ 300 रुपीज। तो टोटल वैल्यू एडिशन रुपीज 400 का हुआ। यानी 100 रुपए की चीज में जब 400 का वैल्यू एडिशन हुआ तो एक फाइनल चेयर बन बाय फाइनल टेबल बन के रेडी हो गई, जो कि फाइनल कंज्यूमर, जो कि हम जैसे आप जैसे लोग खरीदते हैं और अपने घर में लगाते हैं।
इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ काव्या's फादर राजेश। राजेश काव्या के फादर हैं, और इसको समझते हैं। वही सेम चीज जो मैंने बताई आपको, वही इनका एक सिंपल एग्जांपल है कि राजेश एक कारपेंटर है, वो लकड़ी काट के फर्नीचर बनाते हैं। तो उसने लकड़ी खरीदी एक नियर बाय मार्केट से 600 रुपए की, ताकि वो फर्नीचर बना पाए। 600 रुपए की लकड़ी खरीदी, और अपने उन्होंने स्पेशल टूल्स को यूज किया, और अदर मटेरियल्स को यूज करके उसने एक फर्नीचर बनाया, जिसको कहते हैं चेयर बना दी उसने। और उन्होंने वो चेयर को 1000 रुपए में मार्केट के अंदर सेल कर दिया। यानी उन्होंने लकड़ी खरीदी थी 600 की, और उन्होंने सेल किया 1000 रुपए का, यानी 400 रुपए का उनकी कॉस्ट, मेहनत बनाने की, और जो सामान इस्तेमाल हुआ वो मिला के 400 रुपए वैल्यू एडिशन हुआ, जिससे उसकी कॉस्ट हो गई 1000 रुपए। तो द वुड कॉस्ट चेयर वॉज 600, कह सकते हैं 600 रुपए की ही चेयर वुड की कॉस्ट थी। ठीक है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग 400? जो 400 आया वो किस चीज का आया? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल, टाइम एंड एफर्ट, जो उन्होंने उसको बनाने में लगाया चेयर को। तो राजेश ने एडिशन करा वैल्यू का वुड में, बाय टर्निंग इट इनटू अ फर्नीचर, ताकि उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम बाइंग वुड टू सेलिंग द चेयर, लकड़ी खरीदने से लेके टेबल बेचने को, चेयर बेचने को, एक्टिविटीज को कहेंगे पेमेंट इन्वॉल्व था इसमें। दे आर देयर फॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इसी को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, कर लेना इसको। अब बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है? वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे नॉट इन्वॉल्व मनी, वहां पे कोई मनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, पर जो वैल्यू जनरेट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, बॉबी बेबी बॉर्न हुआ है, और माँ उसकी सेवा कर रही है, उसको केयर कर रही है, टेक कर रही है, एंड धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, एंड बड़ा होकर वो एक रिसोर्स की तरह कंट्री के काम करेगा। अगर वो मान लो कोई डॉक्टर बनता है तो हजारों लोगों की सेवा करेगा, ठीक है। अगर वो लॉयर बनता है, जज बनता है, पुलिस में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में जाता है, किसी भी प्रोफेशन में जाता है, तो वो एक एसेट की तरह काम करेगा कंट्री के लिए। तो कह सकते हैं कि अगर माँ अपने बच्चे की केयर नहीं करती, वो तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। लाइक हम स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, ठीक है। तो अगर वो काम ना करें तो हमें भूख लगेगी, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, हम अच्छे से अपना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। तो कह सकते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की भले बदले उनको भले ही पैसे ना मिले, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू कंसिडर करते हैं। मान लो यहाँ पे सेवा, सेल्फलेस सर्विस की बात करी गई है, यानी कुछ उसके बदले कुछ हमें चाहिए नहीं, एक सेल्फलेस सर्विस है, ठीक है, उसको हम सेवा कहते हैं। वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स। आप टेम्पल्स, मंदिरों में जाते हो, लोग वहां पे आपको प्रसाद बांटते हैं, सफाई करते हैं। गुरुद्वारे में जाते हो, आपको लंगर मिलता है खाने को फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे आपको सफाई करते हुए लोग मिलेंगे, ठीक है। चाहे मॉस्क चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, या किसी चर्च में चले जाओ, फॉर इंस्टेंस लंगर मिलता है। फॉर और कम्युनिटी किचन होते हैं गुरुद्वारा में, जो फूड जो है एवरी एवरी पर्सन को देते हैं। वो कोई ये नहीं पूछते कि आप किस धर्म के हो, वो हर पर्सन को इक्वल ट्रीट करते हैं, और इक्वली वो क्या कहते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। मान लो अगर किसी दिन एक दिन के लिए भी वो गुरुद्वारा बंद हो जाए, तो कितने हजारों लोग जो वहां से रोज खाना खाते हैं, वो इतनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं भले ही वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि वो उसके बदले कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो एक सेवा की तरह काम कर रहे हैं, सेल्फलेस सर्विस है, जिसके बदले उनको खुशी मिल रही है, और लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है, ठीक है, लोग जो है खुश होके जा रहे हैं। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन सब कामों को करने के बाद एक अटमोस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ग्रेटिट्यूड मिलता है, अपने अंदर अच्छाई मिलती है फॉर वट वी हैव डन, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो बाई वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और कह सकते हैं एक तरीका है अपनी सोसाइटी को कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करने का, और उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। लाइक यहाँ पे एक माँ है, अपने बच्चों को खाना खिला रही है, ये लंगर है हो रहा है यहाँ पे, और ये बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे बच्चे ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। वन महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, टेम्पल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। तो ये जो सर्विस कर रहे हैं ना, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इनको यहाँ से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की क्या स्ट्रेंथ है वो समझते हैं। कि मान लो किसी भी एरिया में
अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, लाइक टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गए, ये भी तो कम्युनिटी की तरह काम कर रहे हैं ना, तो उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या ताकत है। स्वच्छ भारत अभियान एक अभियान था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 अक्टूबर को ये अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें देश के हर कोने को साफ रखना है, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, कूड़े को डस्टबिन में फेंकना है, और जब भी हमें मौका मिले हम अपने अगल-बगल के एरियाज़ को साफ करेंगे। ये बेस्ड है ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजंस। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है सारे इंडियन सिटीजंस का, ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को साफ-सुथरा रख पाएँ। इंडिविजुअली कह सकते हैं कि वी कीप अवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन, मतलब हम अपने घर को तो साफ-सुथरा रखते हैं, रोज़ हम सफाई करते हैं अपने घर में, ताकि हमारा घर साफ रहे। पीपल हैव आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट, बट कुछ लोग हैं जो आते हैं बाहर निकल के और अपनी गलियों को साफ करते हैं, रोड्स को साफ करते हैं, पार्क होते हैं उसको साफ करते हैं, और कोई भी अदर पब्लिक प्लेस है और कम्युनिटी एरिया है उसको मिलके वो लोग साफ सफाई करते हैं। कह सकते हैं टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड्स टू क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। एंड इससे क्या होगा, सब लोग जब मिलके काम करते हैं तो क्लीन नेबरहुड भी बनेगा, सोसाइटी भी बनेगी और नेशन भी साफ रहेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, जिसका नाम है वन महोत्सव। वन महोत्सव में सब वो मिलके क्या करते हैं, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट है, इंडिया में मनाया जाता है, जिसमें हम अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं कि हमें पेड़ों की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ग्रीनरी मिलती है और पोल्यूशन भी कम होता है। और उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाव के लिए, फॉरेस्ट के बचाव के लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ये लोगों को साथ में लाता है, कम्युनिटी को, और लोग एक साथ मिलके ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स को स्टार्ट करते हैं। मतलब लोग एक मिलके एक एक दूसरी जगह पे पेड़ों को प्लांट करते हैं, ठीक है, पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना, हमने अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक समरी है, हमने जो पढ़ा कि इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने समझा कि कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एंड कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वैल्यू एडिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट। ऑल्सो हमने ये समझा कि कौन सी वैल्यू एडिशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट करती हैं। वी अंडरस्टूड हाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलफेयर। हमने ये भी समझा कि किस तरीके से जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके बदले कोई पैसा नहीं मिल रहा बट एक सेल्फलेस सर्विस की तरह काम हो रहा है, वो नेशन के लिए कितना ज्यादा वैल्यू है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल वेलबींग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और एनहेंस करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, हमारे चैप्टर नंबर 12 को, ठीक है। एंड आई थिंक चैप्टर नंबर 13 है ये, चैप्टर नंबर 12 नहीं, चैप्टर नंबर 13 है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 13 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने इसके साथ साथ नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने साथ साथ इसको मार्क नहीं करा, साथ साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अगर आप 2-3 बारी देखोगे वीडियोस को पूरे, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पे जाओ, पूरी वीडियोस को देखो, और जाके आपको हेल्पफुल हो अभी भी, और साथ में जब फ्यूचर में आपको एग्जाम देना हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयर का एग्जाम हो 6th क्लास में, तो आपको एसएससी में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज, हर चैप्टर में से अराउंड 50 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ वीडियो बनाऊंगा, आपसे पूछूंगा आंसर दो, फिर आप आंसर दोगे, फिर हम इसको करेंगे। उसी के साथ साथ हम शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से नोट्स बना के दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयर एग्जाम जो भी हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप वीडियो को एंड करना चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को एक बार वॉच करो, अपने एनसीईआरटी में मार्क करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी के साथ वीडियो को एंड कर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।